आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आप सभी के लिए जो भी RRB के एग्जामिनेशन में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस जो है जारी किया गया है, जिसको हम आपको यहाँ पे पूरा समझाने वाले हैं। एंड ये नोटिस अगर आप ALP एग्जाम दे चुके हैं, इसके बाद टेक्नीशियन, RPF, SI कांस्टेबल, JE या आने वाले टाइम में जो भी NTPC का आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा जिससे सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले। इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सभी का एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन RRB एग्जाम्स रिगार्डिंग अनलॉकिंग ऑफ आधार बायोमेट्रिक्स। अब ये अनलॉक आप कैसे करेंगे, लॉक क्यों होता है, ये क्या उसका फ़ायदा है, क्यों वो फैसिलिटी आई है, एंड अगर आपने लॉक किया है तो उसे अनलॉक आपको ज़रूर करना, नहीं तो आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे उसे भी पूरा समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। अगर आप रेलवे, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप D किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, किरण पब्लिकेशन की बुक्स जो हैं ये आपकी तैयारी में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। इनकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स की बुक आती है जिससे आप परचेज कर सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट्स यहाँ अभी एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं ALP के और स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं सिलेबस, तो आप ये बुक ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसमें आपको ड्राइंग के सारे जो प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फिर आपके साइंस के जितने चैप्टर हैं, IT लिटरेसी, एनवायरनमेंट एजुकेशन, जितना कुछ है, OSH, सब कुछ आपको यहाँ पे कवर किया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक अवेलेबल है, आप लोग इसको ज़रूर परचेज कीजिएगा। जो आपका सिलेबस है टू द पॉइंट, टू द टॉपिक, एकदम बुक उस पर स्ट्रिक्ट है। एंड आप लोग इससे अगर तैयारी करते हैं तो आसानी से आप इससे अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 35 से 40% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ALP स्टेज 2 में इस वाले सब्जेक्ट से होने वाले हैं। तो बिल्कुल इसमें लापरवाही मत कीजिएगा, बुक को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेज कीजिए। एंड टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ दिए गए हैं, उनको आप कंप्लीट कीजिए। हर चैप्टर में आपको पहले इस तरह से पढ़ाया गया है पूरा, उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको इसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है ना वो भी मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे भी गए हैं, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होगी, स्पेशली आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में आपको मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, GK GS की भी बुक मिल जाएगी। अगर आप टेक्नीशियन, ग्रुप D, ALP किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक को परचेज कर सकते हैं, स्पेशली स्टेज 2 के लिए, तो इसे आप जरूर कंसीडर कीजिएगा। अब यहाँ पे बात करें RRB परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी गई। यही है ऑफिशियल नोटिस आपका आधार बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने के संबंध में। यहाँ देखिए लिखा है, आवेदन जमा करने के चरण के दौरान अपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह अपने हित में यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार UIDAI प्रणाली में अनलॉक स्थिति में रहे, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके तथा पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधा हो। ठीक है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है कि अगर आपने अपने आधार का जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है ना वो एक्चुअल में ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक इन द सेंस आप उसे लॉक कर सकते हैं। लॉक क्यों किया जाता है, कई बार क्या होता है कि आप उसको लॉक करके रखते हैं कि कहीं भी जो आधार से कई बार पैसे विड्रॉ हो जाते हैं ना, आपका बायोमेट्रिक कहीं से कोई ले लिया, आधार से पैसे विड्रॉ हो गए, इन सब चीज़ों के फ्रॉड से बचने के लिए इसमें एक फीचर दिया गया कि आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं, जब चाहें उसे आप अनलॉक कर लीजिए। लॉक करने के केस में क्या होता है, जब भी आप बायोमेट्रिक मशीन पे अपना थंब रखेंगे वो उसे रीड नहीं करेगी। ठीक है, वहाँ पे एक एरर मैसेज शो होगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो रीड नहीं किया जा रहा है। आप बार बार उसे अपडेट कराने जाएंगे कि हम अपना अपडेट करा दें, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक कि आप इसे अनलॉक नहीं करते। जब आप अनलॉक करेंगे तब आप अपना जब बायोमेट्रिक अंगूठा या फिंगर उस पर रखेंगे तभी आपके मोबाइल पे OTP आएगा एंड तब आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेस हो पाएगा। ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब भी हम बायोमेट्रिक लगा रहे थे तो बार बार एक एरर आ रही थी। फिर मुझे थोड़ी देर में याद आया कि हाँ मैंने तो अपना बायोमेट्रिक जो है लॉक करके रखा हुआ है, तो उसे मैंने लॉगिन किया, अनलॉक किया एंड उसके बाद जो है वो फिर आसानी से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गया। उसे आप कैसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, आइए उसको हम आपको बता देते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं, आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ को आप खुद भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बहुत पहले का आधार कार्ड बना हुआ है तो आप चाहिए आधार सेंटर नियरेस्ट और अपना उसमें बायोमेट्रिक फिर से अपडेट करा दीजिए, जिससे आप अंगूठा कहीं भी लगाएं, जो भी करें तो आपकी आइडेंटिटी वैसे
आ जाए। कई बार ऐसा होता है बायोमेट्रिक आप बहुत पुराने टाइम पे लगाए रहते हैं, फिर कई बार दिक्कत का आपको सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे UID जो आपकी वेबसाइट है ना आधार की, इस पर आप आइए। ठीक, यहाँ जब आप आएंगे होम पेज पे इसके आ जाइए। ठीक है, सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, आप हिंदी इंग्लिश जो चाहें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी में आपको लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का जो ऑप्शन है उससे सेलेक्ट करना है। एंड फिर क्या करना है आपको, फिर आपको अपना जो है यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है, OTP आएगा, उन सब के बाद आपको क्या करना है उसे अनलॉक कर देना है। देखिए इसी में आप जब वेबसाइट पे नीचे आएंगे ना, माई आधार वाली वेबसाइट जो है, इसी में यहाँ देखिए लिखा है ना लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स। सिंपल आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये हम डायरेक्ट लिंक भी आपको दे देते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे डायरेक्ट आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका लॉक या अनलॉक क्या है। अब यहाँ देखिए लिखा है ना लॉग इन विद आधार एंड OTP। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अपना यहाँ आधार नंबर देना होगा, कैप्चा कोड देना होगा, फिर आपको OTP इंटर करना है। इसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का स्टेप हम। थोड़ा सा अभी यहाँ इंटरनल सर्वर एरर का एक ऑप्शन आ रहा है, कैप्चा वैलिडेट नहीं हो रहा है। आई थिंक रात में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, शायद उस टाइम पे थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है। बट इस तरह से आप जब लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक का, उसे आप लोग जो है यहाँ पे अनलॉक कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर वो लॉक नहीं है आपका पहले से तो लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लॉक है तो उसे आप अनलॉक कर दीजिएगा। अनलॉक करने के बाद आप कहीं पर भी अपना जब ऑथेंटिकेट करेंगे बायोमेट्रिक तो आपका आसानी से वो हो जाएगा। या आप चाहें तो यहाँ से भी, ये भी एक लिंक है आपका, यहाँ से भी आप डायरेक्ट अपना लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ आपको अपना वर्चुअल ID नंबर देना होगा। जैसे आपको अनलॉक करना है, आप अपना वर्चुअल ID नंबर दे दीजिए, एक कैप्चा कोड एंटर करिए, एक OTP जाएगा, आप उसको वेरीफाई करिए, अनलॉक हो जाएगा। यहाँ आप करिए वर्चुअल ID, फुल नेम, पिन कोड, यहाँ ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, OTP सेंड करिए, आपका आधार जो है लॉक हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल है बहुत, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कैसे चेक होता है। हम दिन में अगर वेबसाइट चलती रहेगी तो हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया रहेगा कैसे आप अपने बायोमेट्रिक को आधार में लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए हम यहाँ पर बना देंगे जिससे आप आसानी से उस चीज़ को कर पाएंगे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।